जी। भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृष लगन की सभी जानते हैं, वही इंडिपेंडेंट टाइम की कुंडली बनती है। बहुत से लोग यहाँ कुतर्क करने चले आते हैं कि ये भारत तो सदियों से था, सदियों से है, तो वो 1947 का जन्म लगन कैसे मानी जाए? तो भैया विश्व के दूसरे देश भी जो अलग-अलग हुए, विभिन्न समय पे उनका जो नया फॉर्मेशन हुआ है, उसी हिसाब से कैलकुलेशन उसकी होती है। नहीं, यहाँ पे एक ये एक बात जोड़ दूं मैं। मैंने अपने प्रोग्राम में कई बार कहा है कि 1947 से पहले भारत नाम का कोई देश कभी भी नहीं था। 1947 से पहले भारत नाम का कोई भी देश कहीं नहीं था, ना ही इंडिया नाम का कोई देश था। भारत नाम सिर्फ 1947 के बाद ऑफिशियली आया है। इससे पहले मुगलों ने इसे हिंदुस्तान का नाम दिया था। लेकिन हमारे इस खित्ते को कई किस्म के नाम दिए जाते हैं, एक कॉन्टिनेंट के रूप में। कभी जम्बू द्वीप बोल लो, कभी हिंदुस्तान बोल लो, कभी भारत बोल लो, लेकिन कंट्री के रूप में भारत का नाम कभी नहीं आया। कंट्री के रूप में सिर्फ 1947 में आया। उससे पहले भारत नाम का देश कोई नहीं था। कॉन्टिनेंट के रूप में आप भरत खंडे बोल लो, जम्बू द्वीप बोल लो, हिंदुस्तान बोल लो, सरजमीने हिंदुस्तान बोल लो, लेकिन एक कंट्री के रूप में भारत नाम का देश कभी नहीं रहा सर। इतिहास कहता है इस सर। इस फॉर्मेट में नहीं था, ये बात सच है। तो 47 के अनुसार जो भी डेटा है, वृष लगन की कुंडली है और कर्क राशि की कुंडली है। कर्क राशि के अष्टम में इस वक्त राहु विचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। तो अष्टम का राहु अच्छा फल करता नहीं है। एक्सीडेंट, अचानक घटनाएं, दुर्घटनाएं इत्यादि तो वो होती ही हैं, होती रही हैं, हो रही हैं। सबसे बड़ी घटना दुर्घटनाएं तो कहीं भी किसी को भी कोई पीट दे रहा है और उसके बाद वो वायरल हो रहा है उन चीज़ों को लेके, ये भी एक प्रकार की दुर्घटनाएँ ही हैं। तो गोचर में स्थिति अच्छी नहीं है और भारतवर्ष की महादशा जो इस वक़्त है, वो 2025 से सितंबर 2025 से मंगल की महादशा शुरू हुई है, जो 2032 तक चलेगी। मंगल की महादशा अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रही क्योंकि मंगल युद्ध में उलझने का इंडिकेशन देता है। मंगल राहु के ही नक्षत्र में है। मंगल राहु का योग विस्फोटक योग होता ही है, अंगारक योग कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली सब जानते हैं इसको। तो मंगल 2032 तक जो है, उग्रता, तनाव, शॉर्ट टर्म युद्ध, वो भी शायद मंगल में ही हो चुका है ये, या चंद्रमा के अंत में हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया था। तो बहुत बेहतरीन स्थिति नहीं है। मंगल का राहु के नक्षत्र में होना, गोचर में एस्ट्रोलॉजिकली अभी देखा ही आपने कि मंगल राहु के साथ जैसे ही योग किया, कुंभ राशि में, ये युद्ध ट्रिगर हो गया। वैसे भी पिछले पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि मंगल जब तक राहु के साथ कुंभ राशि में है, अगले 50 दिनों तक तनाव बना रहेगा। तो उसमें 10 दिन गुजर गए, अब अगले 40 दिन समझ लीजिए। ये तनाव छिटपुट बना रहेगा। पीस टॉक होने के बावजूद भी छोटी-मोटी घटनाएँ घट जाएँगी। ईरान के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ खमनई के चले जाने के बाद एक अलग-अलग कमांडर हैं, अलग-अलग आदेश देते हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने में भी शायद वहाँ समय लग जाएगा। और भारत के लिए तनाव वाला समय है और दिन पर दिन स्थिति जो है, ऐसा लगता है जैसे हाथ से बाहर निकलती जा रही है। आज गैस को लेके लाइन है, तो कल उसको लेके लाइन है, परसों उसको लेके झंझट है, तरसों किस हिंदू नेता को कहीं किसी ने पीट दिया। और आप राह चलते लोगों को देखिए, एक बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा वीडियो, एक औरत बदतमीज़ी कर रही है, पुरुष ने उस पे हाथ चला दिया तो लोग पुरुष पे उँगली उठा रहे हैं, लेकिन बदतमीज़ी उस औरत ने ज़्यादा की थी, पुरुष का भी सब्र का बाँध टूट गया। यानी उसकी पत्नी को उसने गंदी गालियाँ देनी शुरू की, तब उस व्यक्ति ने हाथ उठाया। और ऐसे केस लगातार ट्रेनों में, बसों में, सड़कों पे होते जा रहे हैं। तो ये मंगल का ही प्रभाव है। मंगल की वजह से ही तनाव में वृद्धि हो रही है और लड़ाइयाँ इस तरीके से हो रही हैं कि एक साधारण स्वस्थ बुद्धि का व्यक्ति बैठ के ये सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है? ज़रा-सी सीट को लेके बवाल हो जा रहा है। कोई ज़बरदस्ती आके बैठ जा रहा है, वो उतर ही नहीं रहा वहाँ से। मैं यहीं बैठूँगा, भले ही मेरी सीट नहीं है, टाइप की ऐसी हुज्जत शुरू हो गई। बाकी ईश्वर जानता है क्या होने वाला है।